मन मेरे हर के चरण रवि जय। तरस प्यास मेरो मन मोहियो, हर पंख लगाए मिली जय। रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस पीजै। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल तो कृपा कीजै। कर गहले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम कथा सुनेंगे भाई मंझ जी की। ये कथा दास ने अपने बचपन में सुनी थी और ये कथा सुनकर छोटी अवस्था में दास इतना प्रभावित हुआ था कि सेवा कैसी करनी है, सेवा कैसे मिलती है, सेवा का महत्व क्या है। इस कथा ने दास के दिल पर बहुत असर किया था और दास ने काफ़ी कुछ सीखा है इस कथा से, इस कहानी से। ये कथा है भाई मंझ जी की, जो कि एक सखी सरवरिया के मत के थे, सुल्तानी मत के थे, जो कि मड़ी मसानियों को मानते थे। जिस प्रकार मुस्लिम राज हिंदुस्तान में कायम हो चुका था और सखी सरवरिया का मत जो था वो सिखों के खिलाफ था, हिंदुओं के खिलाफ था, जो कि मड़ी मसानी को पूजते थे, कब्रों को पूजते थे। भाई मंझ जी सखी सरवरिया के मत को मानने वाले थे। वे अपना ही धर्म का प्रचार किया करते थे और कहते हैं भाई मंझ उस वक्त के बहुत बड़े साहूकार थे। 72 पिंडों के वे चौधरी थे। उनकी हुकूमत सखी सरवरिया के मत के अनुसार चला करती थी। वे अपनी जगह पर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, परंतु कहते हैं ना कि जिस पर गुरु की कृपा होनी हो, मेहर होनी हो, बख्शिश होनी हो, या फिर जिसके भाग जागने वाले हों, गुरु आप ही उस पर नज़र करते हैं, उसे भक्ति की राह पर, सेवा की राह पर ले चलते हैं। हम संसार में देखते हैं
कि हम अगर थोड़ी सी भी सेवा कर लें तो ये सोचते हैं कि मेरे जैसा सेवा और कौन कर सकता है। थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ा दें तो हम ये सोचते हैं कि मुझसे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। परंतु धन है पाई मंझ जी, जो कि सखी सरवैया के होते हुए उनके भाग जाग गए थे। दरअसल हुआ यूँ कि वे बड़ी मसानियों को पूछते हुए किसी काम के कारण, शाम का वक्त था, वे गुरु अर्जन देव जी के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने गुरु साहब जी का काफ़ी प्रचार सुना। जब संगतों में सेवा भाव देखा तो वे अंदर जाकर बैठ गए। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी का दरबार सजा हुआ था, तो वो संगतों को देखकर इतना प्रभावित हुए कि गुरु अर्जन देव जी के चरणों में उन्होंने जाकर बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मैं आपके सेवादारों को देखता हूँ, उनकी सिक्खी देखता हूँ और बहुत ही प्रभावित होता हूँ। ऐसी सिक्खी काश मुझ में भी होती, काश मैं भी एक सिख होता। गुरु अर्जन देव जी ने उत्तर दिया कि हे भाई, सिक्खी कमानी इतनी आसान नहीं है। भाई मंज ने गुरु साहब जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मुझ पर कृपा करें, मेरा लोक परलोक संवार दें, मुझ पर रहमत करें, मेरा आवागमन कट जाए, मैं भवसागर से लंघ जाऊं, पार लंघ जाऊं। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, हे पुरख, सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकती। यानी कि तू तो सखी सरवैया के मत को मानने वाला है और चाहता है कि सिक्खी तुझे मिल जाए। सिक्खी कमानी इतनी आसान नहीं है। आज हम देखते हैं, पहले तो अगर हम पंजाब की बात करें तो जो पंजाब गुरुओं के समय पर हुआ करता था, सभी केसधारी थे, नाम जपते, बानी पढ़ते, सेवा किया करते थे। आज सबकी वहाँ मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आधे लोग दिखाई पड़ेंगे पंजाब में जो कि बाल काटे हुए हैं, जो सिक्खी धर्म को छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। और यदि हम सिंधियों की बात करें तो हमने बचपन से देखा है, क्योंकि मैं भी उल्लासनगर में रहा हूँ काफ़ी समय पर। सभी सिंधी काफ़ी गुरुद्वारे आते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, पाठ भी करते हैं। परंतु क्या गुरु जो हमें कहते हैं, क्या हम गुरु की मानते हैं या फिर अपनी मत के अनुसार चलते हैं? ये तो हमें खुद अपने अंदर झांक कर देखना है। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा पाई मंज से कि सिक्खी पे सिक्की नहीं टिकती। तू सखी सरवैया की मत को मानने वाला है, मनी मसानियों पर जाता है, वहाँ पर पूजा करता है, कब्रों को मानता है, 72 पिंडों का तू चौधरी है। तू सिक्खी धर्म में नहीं आ पाएगा। सिक्खी कमानी बहुत औखी है, ये तेरी बस की बात नहीं।
क्या तू कर पाएगा? सिखी धर्म कमा पाएगा? पाई मंझ ने उत्तर दिया कि हे सच्चे पातशाह, आप मेरे सर पर हाथ रखें, मुझ पर कृपा करें, अपनी मेहर की नज़र मुझ पर डालें तो मुझ पर भी कृपा हो जाएगी। मेरी भी जो मत है वो साफ हो जाएगी। आप मुझ पर कृपा करें। तो धीरे धीरे करके कहते हैं, पहले तो वो 72 पिंडों का चौधरी था, तो अगर वे मणि मसानियों को नहीं पूछते, सरवरिये की मत को नहीं मानते, उसे छोड़ देते हैं, तो सभी उसके दुश्मन बन गए थे। सभी चाहते थे कि उन्हें अपने जो पिंड है उसे निकाल दिया जाए। ऐसे धीरे धीरे करके उनका घर बार छूट गया, जागीर छूट गई। इतने अमीर थे वे, सब कुछ चला गया, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। जिन कब्रों पर वे पूजा किया करते थे, मत्था टेकते थे, वो सभी कुछ उन्होंने छोड़ दिया। सभी कुछ छोड़कर वे गुरु अर्जन देव जी के चरणों में सेवा करने लगे। धीरे धीरे करके उनका सब कुछ छूटता गया, परंतु उनकी पत्नी ने उनका काफ़ी साथ दिया। पाई मंझ जी कहते हैं कि जंगल से लकड़ी काट कर लाते और गुरु घर में लंगर के लिए लकड़ी दिया करते और बहुत सेवा किया करते। ज़रा सोचिए कि पाई मंझ जी सखी सरवरिये के मत के होते हुए सिक्खी को कमाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ 72 पिंडों की जागीर के चौधरी, इतने बड़े मालिक, क्या कुछ नहीं था उनके पास, पर गुरु की सिक्खी को कमाने के लिए वो एक धनवान व्यक्ति से एक गरीब व्यक्ति बन गए। पर इस बात का उन्हें बिल्कुल भी रंचक मात्र भी कोई दुख नहीं था। मन में थोड़ा सा भी भाव नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। वो एक मत पर चलकर गुरु की सिक्खी पर कायम रहना चाहते थे। इसी प्रकार आज संसार में हम देखते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। जिन मुस्लिमों ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हिंदू के कत्ल करवाए, हिंदू की बहु बेटियों को घर से उठाकर ले जाया करते थे और हिंदू कौम कुछ नहीं कर पाती थी, ऐसा भी एक वक्त था। और सखी सरवरिये का मत जो था वो शुरू से ही हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ उन्होंने काम किया है। और आज हम देखते हैं, आज जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है संसार में, हिंदू कौम की रक्षा जब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने की थी, अपना शीश बलिदान किया था, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सर्वंस वार दिया था हिंदू कौम को बचाने के लिए, धर्म की खातिर, हिंदुस्तान की खातिर। आज हिंदुस्तान में हिंदू कौम जो है वो खुशी से जी रही है, परंतु आज हम कहाँ जा रहे हैं? अपने प्रभु को छोड़कर, जिन सिखों ने अपने बलिदान दिए, गुरुओं ने अपने शीश कटाए, उनके पीछे हम नहीं दौड़ते, बल्कि आज भी हिंदू कौम देखा जाए तो वो भी मणि मसानियों की तरफ जा रहा है, कब्रों की ओर पूज रहा है। जैसे कोई कब्र ना आती है, रास्ते पर कोई हिंदू चल भी रहा होता है, कोई कब्र आती है तो हिंदू का सर जरूर झुक जाता है। ये सोचते हैं वो
कि अगर हम अपना सर नहीं झुकाएंगे तो शायद हमारा बुरा हो जाएगा। जिस इस्लाम धर्म ने हिंदुओं के साथ पिछले इतने 100 सालों से इतना बुरा किया, 1000 साल तक उन्होंने राज किया हिंदुस्तान में, आज भी हमारा माथा ना जाने कहाँ कहाँ जाकर झुकता है, कहाँ कहाँ जाकर हम माथे टेकते हैं। आज पंजाब में भी देखा जाए तो जो गुरुओं की धरती है, 10 गुरुओं की धरती है, जहाँ आज भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विराजमान हैं, वहाँ भी सिख कौम के कई व्यक्ति मनी मसानियों की ओर जाते हैं। और देखिए भाई मंझ जी सिक्खी कमाने की खातिर, गुरु के साथ जुड़ने की खातिर उन्होंने अपना क्या कुछ बलिदान कर दिया। हमें भाई मंझ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो गुरु की लड़ लगे, सिक्खी कमाए, ये पॉइंट हमें सीखने को मिलता है। दूसरी पॉइंट जो है वो सेवा। भाई मंझ की जो कथा है, जैसे दास ने बताया कि वो कथा जो है बचपन से ही भाई मंझ की कथा दास के जो मन को छू जाती है, हमेशा जब भी सुनता हूँ मैं। आज भी मैं ये कथा कर रहा हूँ, दिल मेरा रोम रोम मुझे भाई मंझ की याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने सेवा की। भाई मंझ क्या किया करते थे? भाई मंझ जी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटते और गुरु घर की सेवा पे जो लंगर पकता है उसके लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी उस वक्त, तो वो लकड़ियाँ गुरु घर में दिया करते थे। इस प्रकार उनका सभी कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया था गुरु के चरणों में। बहुत गरीब हो चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं था और लंगर वे वहीं छका करते थे गुरु के दर पर। गुरु अर्जन देव जी ने एक बार पूछ लिया कि जो भाई मंझ है वो लंगर कहाँ छकता है? सेवादारों ने बताया कि वो लकड़ी तोड़ कर लाते हैं जंगलों से और लंगर के लिए लकड़ियाँ देते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, दिन रात सिमरन में जुड़ा करते हैं, उनकी आंखों से हमेशा नीर बहता है, आपसे वे बहुत प्रेम करते हैं, 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। पर लंगर कहाँ छकते हैं पूछा गया तो सिखों ने बताया, गुरु साहब जी लंगर तो वो गुरुद्वारे में ही छकते हैं, गुरु घर में ही छकते हैं। ज़रा सोचिए गुरु साहब जी ने कहा, क्या कहा उन्हें? गुरु साहब जी ने कहा कि ये तो व्यापार करते हैं, लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और गुरु घर पे देते हैं सेवा के लिए और लंगर वहीं छक लेते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने लकड़ियाँ दी और लंगर वहीं छक लिया, जो दिया जितना दिया उतने पैसे का आपने वापस खा लिया। आज सोचना है हमें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आज लंगर चलता है गुरुद्वारों में, मंदिरों में, तो हम सोचते हैं बहुत स्वाद लंगर है, जितना मर्जी आए खा लें। कहाँ है तो ऐसा 36 प्रकार का भोजन मिलेगा, हम पेट भर के खा लेते हैं। बस जरा सोचिए गुरु अर्जन देव जी कहना क्या चाहते हैं कि जितने की लकड़ियाँ लेकर आता है उतने का लंगर छक लेता है, तो क्या फ़ायदा। ये बात जब भाई मंझ जी को पता चली, उन्होंने गुरु घर में लंगर छकना छोड़ दिया और जो झूठ बचता, जो लोग लंगर छकते, संगत लंगर छकती, जो झूठ बच जाता वो इकट्ठा करके धो धा कर किसी प्रकार उसी को छक लिया करते और कई दिनों तक सेवा करते रहे। एक बार फिर गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी जानी जानते, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु अर्जन देव जी ने सेवादार से पूछा कि भाई मंझ जी अभी लंगर कहाँ छकते हैं? सेवादारों ने बताया कि वो अभी लंगर नहीं छकते, परंतु जो संगतों का झूठ बचा होता है
उस झूठ को छक लेते हैं। जो जूठा होता है, जो थोड़ा बच जाता है थालियों में, उसी को छक लेते हैं। इस पर गुरु अर्जन देव जी ने कहा, ये तो वो बहुत बुरा कर रहे हैं। जो पशु पक्षी का भोजन है, जो किसी पक्षी के मुंह में जाने वाला है, किसी पशु के मुंह में जाने वाला था, उनका भोजन छक लेते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये बात फिर पाई मन जी को पता चली कि गुरु साहब जी ने ऐसा कहा है। तो अब वो क्या किया करते कि लकड़ी तोड़कर लाते, ज़्यादा तोड़ के जाते, इस बार ज़्यादा लकड़ी तोड़ के लाते, थोड़ी बेच दिया करते, और उससे जो पैसे मिलते, माया मिलती, उस माया से वो अपना घर का गुजारा चलाते और बाकी लकड़ियाँ गुरु के चरणों में सेवा में अर्पित कर देते। इस प्रकार वो सेवा करते रहे। ज़रा सोचिए वो सेवा कितनी ऊंची होगी, और गुरु की मत के अनुसार वे चले। आज हम सोचते हैं, गुरुद्वारे आते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, पर चलाते अपनी हैं। गुरु जो कहते हैं उसके अनुसार चलते ही नहीं हैं हम। ज़रा सोचिए गुरु क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार पाई मंज ने सेवा कमाते कमाते, सिक्खी कमाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आज हमें सिक्खी इतनी आसानी से मिल रही है। कुछ दिन पहले आपने वैसाखी की कथा सुनी थी, दास ने की थी आके गुरुद्वारे में, कि किस प्रकार सिक्खी आज हमें आसानी से मिल रही है, और आज हम सिक्खी अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, दूर भाग रहे हैं। और सखी सरवरी की होते हुए भी पाई मंज जी, उन्होंने इतनी सेवा की, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो इतने धनवान से इतने गरीब हो गए, और आगे हुआ यूँ कि सेवा करते करते वे थोड़े वृद्ध हो गए थे। सिक्खी कमाने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया था। एक बार की बात है, पाई मंज जी जंगल से लकड़ियां तोड़कर गुरु घर की ओर आ रहे थे। लकड़ियों की गंध उनके सर पर थी, और हुआ यूँ कि बहुत तेज वर्षा हुई। बारिश के कारण उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और वे रास्ता भटक गए। और वहाँ पर एक खूह था, एक खड्डा था, जिसमें वे जा गिरे। अब सिक्खी का इम्तिहान था, और गुरु सिखों के लिए क्या करते हैं, उनकी सोच क्या है, अब आप ये सुनेंगे। जब वे खूह में गिर गए, खड्डे में गिर गए, वहाँ पर पानी भी था, जैसे कि वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी। पहले तो जैसे जैसे गिरकर उन्होंने लकड़ियों को संभाला ताकि गुरु घर की लकड़ियाँ गिली ना पड़ जाएँ, क्योंकि वो लकड़ियाँ जो थी वो लंगर पकाने के काम आने वाली थी। तो उन्होंने लकड़ियों को गिली ना होने दिया, सर पर उठाकर रखा और गुरु का सिमरन करते रहे। जब उनका वक्त आने का हो चुका था, गुरु घर में वे ना पहुँचे, तो सेवादारों ने पता किया तो पता चला कि वे खूह में गिर गए हैं। गुरु अर्जन देव जी जानी जान, वो जानते थे कि वे खूह में गिर गए हैं। गुरु साहब जी, गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही तख्त से उठकर आप दौड़कर पाई मंज को उठाने गए। ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति, जो सेवादार सिक्खी कमाता है, गुरु आप तख्त से उठकर उस सिख को उठाने के लिए आप नंगी पैर दौड़कर जाते हैं जंगल में, और जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, बुलाते हैं बाहर, रस्सी फेंकते हैं। तो पाई मंज कहते हैं कि हे सच्ची पातशाह, पहले गुरु घर की लकड़ियाँ उठा लें, ये गिली ना हो जाएं, ये ख़राब ना हो जाएं, मैं फिर आ जाऊंगा। पहले गुरु साहब जी ने लकड़ियाँ निकलवाई बाहर, और हाथ देखकर उन्होंने खुद रस्सा फेंक कर
पाई मंझ को खूह से खड्डे से बाहर निकाला और सिक्खी में कायम हुए। और गुरु साहब जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, मैं एक मिनट का समय और लूँगा, पाई मंझ को कहा, मंझ प्यारा गुरु को, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहिथा, जग लंघन हारा। गुरु साहब जी ने इतनी बख्शिश की पाई मंझ पर, इतनी कृपा की कि उन्होंने किस प्रकार सिक्खी को कमाया। और सारे संसार को ये सीख मिलती है कि सिक्खी कमानी कितनी औखी है। पाई मंझ ने गुरु साहब जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, जो आपने मुझ पर इतना इम्तिहान लिया, परीक्षा ली, मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ सारी सिख कौम के लिए, सभी के लिए, कि आज के बाद गुरु अपने सिखों से, अपने बच्चों की इतनी परीक्षा ना ले जितनी आपने परीक्षा मुझसे ली है, मेरे लिए। तो गुरु ने पाई मंझ को अपने गले से लगा लिया। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। दास की भूला को बख्शो, माफ़ी बख्शो, आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। दास को कभी जुनों में ना भटकना पड़े, इतनी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।